दोस्तों आज की कहानी है नाग कन्या की कहानी। बहुत पहले की बात है। भारत के पूर्व क्षेत्र में एक गांव था मिस्मा। वहां ताराओं नाम का एक अनाथ मछुआरा रहता था। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबराई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह ताराओं के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नागकन्या ने उससे विवाह कर लिया। तारा और नागकन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराओं को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें पत्नी को बताई। नागकन्या बोली, इसमें इतनी डरने की क्या बात है। मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़े। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, ताराओं इससे फैसला नहीं हो पाया है, अतः कल सुबह जिसकी टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजय होगा। ताराओं के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नागकन्या को बताई। उसने अपने पति का ढाढ़स बढ़ाया, डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नागकन्या ने अपने पति की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी और कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागकन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराओं को सारी बात बता दी। ताराओं ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराओं खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए, इसी युद्ध से निर्णय होगा। ताराओं भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराओं तो अकेला था। नागकन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वह वहां से सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आ गया। ताराओं पहले से तैयार था। राजा और फौज को देखकर नागकन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की डम डम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब ताराओं और उसकी पत्नी नागकन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराओं जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।